सबकॉन्शियस माइंड है क्या, इसका उपयोग हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, इसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं। दुनिया के ज्यादातर कामयाब लोगों की अगर हम बातें करें, उन्होंने मैक्सिमम 10% अपनी क्षमता का प्रयोग किया है। कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% क्षमता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% दक्षता है। लेकिन गौरतलब है, हैरानी की बात यह है कि हम सिर्फ 10% उस क्षमता का ही प्रयोग कर पाते हैं। आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जिक्र करना, और अगर इसको हम लोगों ने समझ लिया, एहसास कर लिया, तो हमारी ताकतों के बारे में हमें बेहतर तरीके से पता होगा कि व्हाट वी कैन, हम कर क्या सकते हैं, हमारा समर्थ क्या है, हमारी पोटेंशियल क्या है। तो बारीकियों से एक एक पॉइंट को, एक एक पहलुओं को हमें समझने की जरूरत है, हमें एहसास करने की जरूरत है। सबकॉन्शियस माइंड है क्या, इसका उपयोग हम अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं, इसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं, और इसका प्रयोग करना कैसे है। इन छोटी छोटी बारीकियों पे मैं आज अभी आपसे चर्चा करूंगा। ऐसे लोगों के लिए ये कंप्लीट सेशन है जो जिंदगी में जरूरतों की जिंदगी से बाहर निकलते हुए चाहतों की जिंदगी को प्राप्त करना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए सेशन है जो 100% अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल मोड में नहीं है, जिनको सक्सेस चाहिए ही चाहिए। सिर्फ मैं भारत की बात नहीं करूंगा कि अगर दुनिया के ज्यादातर कामयाब लोगों की अगर हम बातें करें, जिन्होंने अपने वक्त के दायरे में रहकर वक्त को मात देते हुए अभूतपूर्व कामयाबी को प्राप्त किया, अगर ऐसे योद्धाओं को हम समझें, अगर उनके अतीत को खंगालें और उनके वर्तमान की परिस्थितियों की अगर मूलभूत सिद्धांतों को समझने की कोशिश करें, तो हमें समझ में आता है कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मैक्सिमम 10% अपनी क्षमता का प्रयोग किया है, अपनी मानसिक शक्ति का सिर्फ 10% ही प्रयोग किया है। ये प्रोफेसर विलियम जेम्स का कहना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा दिमाग है ना, जिसके अंदर वो शक्ति है, जो आप सोचते हैं वो इसे पूरा करने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन आपकी सोच को वास्तविकता की शक्ल देने के लिए जो प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं आपको नहीं पता है। कॉन्शियस माइंड की संरचनाओं को समझने की कोशिश करते हैं तो कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% क्षमता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% दक्षता है। लेकिन गौरतलब है, हैरानी की बात यह है कि हम सिर्फ 10% उस क्षमता का ही प्रयोग कर पाते हैं। कि कॉन्शियस माइंड आपका लगातार जागृत अवस्था में निरंतर काम करता रहता है, हर परिस्थिति में आपके साथ वो होता है। जब आपकी आंखें खुली हुई है, आप किसी भी सामग्री का अगर परीक्षण करना हो, तो जैसे कुछ खाने का टेस्ट अगर पता करना हो तो आप इमीडिएटली खाकर टेस्ट करके पता कर लेते हैं। सामने कौन सा कलर है, ब्लू है, लाल है, ग्रीन है, आपको जो भी देखना है आप क्या करते हैं, आप आंखों से देखकर तुरंत फाइनलाइज कर लेते हैं कि हाँ भाई, ये तो लाल कलर दिख रहा है, ये ब्लू दिख रहा है, ये रेड दिख रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, ये सोते हुए भी बड़ा तगड़ा काम करता है। हो सकता है कि आज आपके पॉकेट में 5 रुपए भी ना हो, देयर इज बिग पॉसिबिलिटीज। आप बेरोजगार हो आज, हो सकता है कि आज आप 20,000 25,000 की जिंदगी में संघर्ष कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी भी कार्य को करते हुए अपनी जिंदगी में बहुत उलझन में हो, घुटन में हो, घुट रहे हो। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सब रीड करता है। आपकी सकारात्मकता को भी ये रीड करता है, आपकी नकारात्मकता को भी रीड करता है, आपकी कर्ज वाली जिंदगी को भी ये रीड करता है, और आप जो कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म कर रहे हैं जिंदगी को भी रीड करता है। सबसे हैरानी वाली बात है कि इसे समझ में नहीं आता आपकी बातें और आपकी भावनाएं। इसे बस इतना समझ में आता है कि आप जो आकर्षित करते हैं, जिसे आप अपने जीवन में, अपने थॉट प्रोसेस में उतारते हैं, ये बस उस मोड में आपको ले जाके एक अलग दिशा प्रदान कर देता है। जैसे आपने 10 साल से लगातार सिर्फ यही विजुअलाइज किया, यार जिंदगी बड़ी दर्द में चल रही है, यार जिंदगी बड़ी कट रही है, समझ में नहीं आ रहा। कोई भी पूछता है कैसे हो, तो अरे यार कट रही है, देखते हैं परमात्मा कब मेरा मुकद्दर संवारते हैं, देखते हैं क्या होता है मेरी जिंदगी में, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा।
यानी कि सारी चीजें आप भविष्य पे टाल रहे हैं, सारी चीजें आप भविष्य पे टाल रहे हैं। और जब भी कोई आपसे वर्तमान में पूछ रहा है तो आप बार बार एक ही रिप्लाई दे रहे हैं, यार बहुत कष्ट में हूं, बहुत परेशान हूं, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जितनी बार आप जो भी रिएक्ट करते हैं, जब ये 90% वाला कार्य करता है तो उसे वो विजुअलाइज कर लेता है कि आप जैसा सोचते हैं, जैसी आपकी मनस्थिति है, ऐसा ही आपका मुकद्दर हो। तो जब आप कर्ज में अपने आप को महसूस करते हैं तो ऑटो मोड में आप कर्ज में पहुंच जाते हैं। जब आप खुद को खुशियों में महसूस करते हैं तो ये आपको खुशियां प्रदान करने लगता है। आपने नोटिस किया है कि जब आपने अपने मन में सोचा कि कल मेरी सुबह 3 बजे की फ्लाइट है, कितने लोगों ने ये गौर किया है? ट्रेन के लिए भी आप इमेजिन कीजिए, ये बस के लिए इमेजिन कीजिए, जो भी आपने निर्धारित समय सुबह की, अगर आपने फ्लाइट, ट्रेन कुछ भी पकड़ी हो, आपको सुबह उठने की आदत नहीं है और अगर आप गलती से 2-3 घंटे सोने के जा रहे हैं, आपने अलार्म लगाया है, तो उस अलार्म के बजने से पहले आप जग जाते हैं। आप कभी आपने ये विजुअलाइज किया है, फील किया है कि हाँ ये ऐसा होता रहा है? आपको लगा हो ये इत्तफाकन हो गया होगा? नहीं, आप दृढ़ संकल्पित थे कि मुझे उठना है और आपको यह यकीन था कि मुझे जाना जरूरी है और अगर मैं नहीं गया तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए मुझे जाना नहीं है, जाना ही जाना है। दृढ़ संकल्पित इरादे के साथ रिटर्न गोल था आपके पास। रिटर्न गोल क्या था? आपका टिकट आपके पास में था और जैसे ही आपका टिकट था तो आपके दिमाग ने रीड कर लिया था, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने, आपके नौकर ने पढ़ लिया था कि भाई इसे जगाना है, कंफर्म है कि इसे सुबह 3 बजे जाना है। अगर आपने अलार्म नहीं भी लगाया होता और अगर आप दिमागी तौर पे दृढ़ संकल्पित थे कि मुझे जाना है, तो दावे के साथ मैं कह रहा हूं आप तय समय से पहले आपकी नींद खुल चुकी होती। कोई घड़ी की, कोई अलार्म की जरूरत नहीं है। ये प्रैक्टिकली ऐसा है जीवन में। जब किसी भी कार्य के लिए आपने 100% अपने दिमाग को ये पॉजिटिव अफर्मेशन दे दिया है कि होने जा रहा है, 100% अगर आपने ये बोल दिया विदाउट एनी क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड रिसीव कर लेता है। अगर यहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो, चलो ये फ्लाइट ना तो 4 बजे वाली भी पकड़ लेंगे, शाम वाली, ये आज नहीं तो कल भी कर लेंगे, आज फ्लाइट छूट गई तो छूट गई। अगर आपने पजल्ड कर दिया, कंफ्यूज कर दिया इसको, अगर आपने इसको ऑप्शंस दे दिए, बता दिया कि छोड़ ये नहीं तो कुछ और सही, अभी सोने दे, उठ गए तो ठीक, नहीं उठे तो कोई बात नहीं, तो ये आपको फिर कंफ्यूज कर देगा, फिर आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। इसको निश्चितता वाली बात चाहिए कि हाँ ये होना है, मतलब होना है, इसके आगे अब कुछ नहीं, कोई किंतु परंतु वाली बातें नहीं। आज के लिए बस इतना ही। यकीनन आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी क्लिक किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपके तमाम साथी, आपके फ्रेंड जो भी हैं आसपास इर्द गिर्द, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।